not an official news from IRCTC, but this may lead to investors a good profit because यहाँ पर न्यूज़ आ रही है जनसत्ता न्यूज़पेपर से। यहाँ पर लिख के आ रहा है 1 अक्टूबर से नए टाइम टेबल के साथ बढ़ सकता है किराया। अब 1 अक्टूबर के बाद से आपको पता है कितने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, एंड एज यू ऑल नो मैनी ऑफ द टाइम्स इस ही टाइम पर जैसे ही मॉनसून जाता है और विंटर सीजन आता है, मैनी पीपल गो आउट फॉर ट्रैवलिंग, एंड ट्रैवलिंग में जाने के साथ साथ ही IRCTC के अंदर पैकेजेस में चेंजेस आते हैं। एंड यहीं पर हमें देखने मिल रहा है कि कोविड खत्म होते के साथ ही इनका 1 अक्टूबर से प्लान हो सकता है कि ये टाइम टेबल चेंज कर दे एंड फेयर की प्राइसेस भी बढ़ा दे। अब दोस्तों फेयर की प्राइसेस बढ़ाने से एज एन कस्टमर उसको थोड़ा सा एक बेनिफिट नहीं मिलता है, बट इफ वी लुक फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको यहां पर हमारे सेल्स और रेवेन्यू के सेक्शन के अंदर बढ़ोतरी देखने मिलेगी, क्योंकि यहां पर इनके टिकट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। सो एक्सपेंसेस तो उतनी कांस्टेंट ही रहेगी, बट वहीं पर हमारी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ जाएगी, और वो बढ़ने की वजह से ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए हमें कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। Q2 में तो नहीं, बट अगर ये IRCTC ने सच में डिक्लेयर कर दिया, मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया, तो ज्यादा नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो जरूर बढ़ेगा। तो Q3 का रिजल्ट हमें IRCTC का बहुत ही अच्छा शानदार देखने मिलेगा। बस ये एक रेगुलर अपडेट आ जाए, IRCTC की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ जाए, ये जनरली न्यूज पेश की जा रही है। अब दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था पिछले कुछ 2 हफ्ते पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि IRCTC इज प्लानिंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी क्रूज चालू किया उसने, एंड कई सारी चीजें यहां पर चले जा रही है। आप गूगल पे IRCTC जा लो, न्यूज सेक्शन में आओ, और आपको न्यूज देखने मिलेगी 3 घंटा 1 घंटा 2 दिन पहले, और IRCTC कुछ ना कुछ चालू ही किए जा रहा है। ऐसा हमें कोविड के पहले और कोविड तक ये देखने नहीं मिला था, लेकिन अभी ही जैसे ही मॉनसून जा रहा है IRCTC इज प्लानिंग टू बिकम एक्टिव, एंड हमें एक्टिव IRCTC देखने मिल रहा है। ये देखो 12 घंटे पहले न्यूज आई है, अलग अलग ट्रेन चालू हो रही है, अलग अलग फेस्टिवल के लिए अलग अलग चीजें चालू हो रही है, अलग अलग पैकेजेस आ रहे हैं, विच में लीड टू इंक्रीज इन द रेवेन्यू इन IRCTC। जिस तरह से हमें लॉकडाउन और कोविड के टाइम पर IRCTC ने इतना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, उसी प्रकार से आप देखो, मैं पिछले 1 साल का डेटा बताता हूँ। 1 साल से कोविड-19 तो है ही ना, कोविड-19 इनका मेन बिजनेस क्या है? केटरिंग है, आप नाम पढ़ लो, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म। तो रेलवे का बिजनेस है, रेलवे ठप पड़ी थी। केटरिंग क्या है, कौन बाहर जा रहा है, ये भी ठप पड़ा था। टूरिज्म भी ठप पड़ा था। लेकिन स्टॉक की प्राइस देखो यहाँ पर ओवर एग्जैजरेट हो गई है, 170% रिटर्न। आपको पता है इन जनरल एक स्टॉक मार्केट में 170% रिटर्न कमाने के लिए 5 से 6 साल लग जाते हैं, और वहीं पर इसने 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 170% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। बीच बीच में ऐसी मामूली गिरावटें आई है, लेकिन उसने बराबर से इसको कोप अप किया एंड बराबर से वो ऊपर गया है। अब दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उनका बिजनेस नहीं चल रहा था और स्टॉक की प्राइस इतनी ऊपर गई है, तो आप समझ लीजिए जब नेट प्रॉफिट बढ़कर आएगा, जब नेट लॉस कम हो जाएगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा एंड बाकी सारी चीजें ओवरऑल ग्रीन हमें पॉजिटिव देखने मिलेगी, तब स्टॉक की प्राइस में क्या होगा। आई एम नॉट फोर्सिंग यू और आई एम नॉट टेलिंग यू टू बाय द स्टॉक, आई एम जस्ट टेलिंग द फंडामेंटल्स दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 1 क्वार्टर। सो 1 क्वार्टर के बाद ये देखिए, अभी है ना इसके अंदर हमें कल ही के दिन जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था फ्राइडे का, उसके अंदर देखने मिला था कि IRCTC वाज वन ऑफ द 6 स्टॉक्स दैट वाज बैन ऑन FNO। अब जो लोग FNO ट्रेडिंग करते हैं, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि वो बैन हो गया था, लेकिन ये कोई खराब बात नहीं है। FNO के अंदर है ना बहुत ज्यादा, मतलब एक डिलीवरी आप कह सकते हो, उनकी जो मार्केट विड्थ है ना वो क्रॉस हो गई, कई सारे लोग आ गए, और इसको जो मार्केट विड्थ है ना 95% पहुंच गई, इसीलिए ये 6 स्टॉक्स बैन हो गए। आपको पता है वोडाफोन आइडिया के अंदर कितना ज्यादा चल रहा है ट्रेडिंग एंड एक्टिविटीज, क्योंकि लोग इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं ओनली बिकॉज, ये देखो आप, ये भी बैन हो गया। और ये मैनिपुलेशन क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज वोडाफोन आइडिया के अंदर अनसर्टेनिटी है। बिगिनर सोचता है कि हमें बस ये स्टॉक की प्राइस कम में मिल रही है ना, तो हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने आज ही के दिन एक पोर्टफोलियो रिव्यू किया है, आपको चैनल पे पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा। मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसके अंदर मैंने एक स्टॉक को कवर किया है। वो उन्होंने, हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने, उन्होंने क्या किया,
44 की प्राइस पे ये वोडाफोन आइडिया को खरीदा एंड आज 2 साल पहले खरीदा था एंड आज वैल्यू आपके सामने ही है वोडाफोन आइडिया की। दोस्तों लॉस में तभी भी वोडाफोन आइडिया था, अभी भी लॉस में है और अभी तो इन्हें एजीआर ड्यूज भी चुकाना है। दोस्तों आई डोंट नो कि आप क्या समझ के इसके अंदर एंट्री ले रहे हो, बट आई विल टेल यू कि वो उन्होंने 12,000 रुपए डाले थे और वो 10,000 के लॉस में। तो अगर आपको ये नुकसान करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो, तो फिर आपका भी यही हाल हो सकता है। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट आई कैन रियली गारंटी यू कि आपका लॉस तो जरूर होगा। अगर वोडाफोन आइडिया हमें बता देता है कि किस प्रकार से वो अपने फंड रेजिंग करके या फिर किसी भी तरह से अपने एजीआर को चुकाता है, तब जाके हमारा इसके अंदर आगे क्यों कुछ व्यू बन सकता है, वरना अभी तक तो ऐसा कोई व्यू बनने का पॉइंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो, इट इज hereby informed that all clients shall trade in the derivative contracts of said security only to decrease their positions through offsetting positions। तो देखो ये क्या है ना, इसे टेम्पररी बैन कर दिया गया है बिकॉज इसकी जो MWPL है, अभी इतना डिटेल में नहीं जाते हैं MWPL के, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा 95% हो गई। अब 95% इन FNO इज अ लॉट एंड वो तभी हो जाता है तो एक टेम्पररी FNO से बैन लग जाता है, ये कोई परमानेंट नहीं रहता है। तो ये IRCTC की न्यूज आपको पता होनी चाहिए। एंड एज यू ऑल नो 29 सितंबर को हमें इसका AGM देखने मिलेगा। अब AGM के अंदर स्टॉक स्प्लिट की भी बात सामने आएगी। अब देखिए क्या है ना, जिस तरह से स्टॉक आगे बढ़ा है, मैंने आपको टाटा एलेक्सी की वीडियो में भी बताया था, टाटा एलेक्सी का जब भी स्टॉक स्प्लिट आएगा तभी है ना उसके अंदर तेजी इतनी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए जितनी तेजी आनी थी ना वो पहले ही आ गई एंड उसी की वजह से तो स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। जितनी तेजी आई थी ना उसके बाद जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो स्टॉक को एकदम ऊपर लेके जाते हैं एंड इन जनरल भी पब्लिक उसको खरीदती रहती है एंड जब स्टॉक ऊपर चले जाता है तब लोग को पता रहता है कि आगे अभी स्प्लिट आएगा या नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली स्प्लिट आने की ही संभावना रहती है, तो लोग और खरीदना चालू कर देते हैं और स्टॉक और ऊपर चले जाता है एंड दैट इज वाई स्प्लिट का अनाउंसमेंट होता है। अब देखिए स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने से पहले ही लोगों ने ना जिसको बाय करना था उसने बाय कर लिया, अभी कोई बाय नहीं करेगा। अभी स्प्लिट के अनाउंसमेंट के बाद है ना जनरली लोग सेल करना चालू करते हैं, बट स्टॉक की प्राइस बढ़ती है बिकॉज रिटेलर्स वहां पर एग्रीगेट में बाय करना चालू कर देते हैं एंड स्प्लिट होने के बाद स्टॉक नीचे जाता है। यही मैंने एक खेल आपको समझा दिया, बाद में तो आपका लुकआउट है। अगर आपको और डिटेल चाहिए कमेंट में बताना, वी कैन मेक अ वीडियो डेडिकेटेड ऑन दैट। बट अभी हम IRCTC के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि IRCTC की न्यूज आएगी, अपडेट आएगी तभी मैं इसके अंदर बाय करूंगा, तो ये आपकी गलत सोच है, क्योंकि जिस तरह का इसका रनरअप हुआ है आई डोंट थिंक कि ये आपको 5 से 10% से ज्यादा रिटर्न देगा आफ्टर स्प्लिट। मतलब अगर आप खाली स्प्लिट के लिए एक शॉर्ट टाइम पीरियड में स्विंग ट्रेड करने का सोच रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इसके अंदर खाली 7 पॉइंट्स की अपर मूवमेंट आई और ज़्यादा बढ़ा नहीं है, फ्लैट ही क्लोज हुआ है। ओनली बिकॉज ये न्यूज़ आई थी कि उसके FNO के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो चुकी है, 95% MWPL चले गया। चलिए उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अभी भी इसके अंदर बाइंग क्वांटिटी लगी हुई है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि जैसे ही इसके अंदर स्प्लिट की न्यूज़ आएगी, पीपल विल मोस्ट ऑफ द पीपल विल ट्राई टू सेल इट बिकॉज एक और 2 महीने से यही मतलब बाजार में रूमर्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, आप कुछ भी कह लो, वो चल रहा है कि इसके अंदर स्प्लिट आएगा एंड डेफिनेटली आएगा। स्टॉक बहुत रनर अप हो चुका है, बट देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या फैसला है। अगर हम इसका जो डिलीवरी पैटर्न देखें तो 27% की डिलीवरी एग्जैक्टली उतनी उठाते हुए हमें देखने मिली है एंड लेटेस्ट न्यूज़ भी कंपनी की तरफ से कुछ आई नहीं है। बस ये 22 सितंबर को चेंज इन डायरेक्टर्स आया था और ये न्यूज़ पब्लिकेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था। ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्यों हुई थी उसका भी रीजन हमने जान ही लिया था। अभी इधर जानने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। IRCTC से रिलेटेड अभी तक जो भी अपडेट्स आई है सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो चुकी है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो सो दिस वीडियो डिजर्व्स अ कमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया जरूर कमेंट करके मुझे बताना, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी कि आगे मैं वीडियोस बनाऊं।